नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे और ध्यान रखिए भी। अब मौसम परिवर्तन की कगार पर है और ऐसे में बीमारी का प्रकोप भी बढ़ता है और अभी ग्रहों की चाल भी उतनी अनुकूल नहीं चल रही। जैसे 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे, फिर 17 नवंबर तक रहेंगे और गुरु राहु का परिवर्तन हो जाएगा, मतलब राहु अलग हो जाएंगे। ये बड़ा बढ़िया रहेगा। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ नेगेटिव भी हो रही हैं। आज मैं आपको विशेष रूप से जानकारी दूंगा कि जितने भी जातक मुझे अभी धनु राशि के सुन रहे हैं, क्योंकि स्वामी ग्रह तो गुरु ही हैं। गुरु ने ही तो आपको जीवन दिया है जीने के लिए। गुरु ने कहा कि देखिए, हम आपकी राशि के मालिक हैं तो हमारे अनुसार चलना होगा और वो चलाएंगे आपको। जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से ही चलाता है पब्लिक को। ये तो यथार्थ सत्य है। अभी एक नियम बना दें, एक पॉलिसी निकाल दें, उसका बर्डन तो प्रजा पे ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आपका पैसा, आपका भाग्य, कर्म, संतान, बुद्धि, उन्नति, दाम्पत्य जीवन, ये सारा का सारा देवगुरु बृहस्पति अपने ही हिसाब से चलाएंगे। अब शनि के साथ जो इनका व्यवहार है वो उतना अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है का कहने का मतलब ये है कि गुरु तो शनि को सबको ही को के बराबर समझते हैं, पर यहाँ पर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। गैप है विचारधारा का, गैप है फल का, गैप है तीव्रता का, गैप है फल देने की शक्ति का। अब शनि स्लो हैं तो धीमी गति से फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी हैं, नीतिवान तरीके से फल देते हैं। शनि कर्मों का फल देते हैं, इसलिए इनको कर्म फलदाता कहा जाता है, न्यायमूर्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर जो आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें 9 नंबर लिखा है, फिर 10 है और ये है 11। 9 नंबर का मतलब धनु राशि और इस घर के मालिक देवगुरु बृहस्पति। ये घर आपका मान सम्मान यश वैभव का होता है। जहाँ 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, ये हैं दोनों के दोनों शनि के घर। शनि ने बोला कि दाम्पत्य जीवन मेरे पास है और छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी ये भी मेरे पास है, और इन दोनों घर की जिम्मेदारी स्वयं ले ली शनिदेव ने। शनि ने कहा भाई मैं चलाऊंगा इन दोनों चीज़ों को अपने हिसाब से। अब यहाँ पर शनिदेव इम्पॉर्टेंट 2 हाउस को लेकर के मार्गी हो जाएंगे। अब शनि के पास क्या है? दुख है, दर्द है, पीड़ा है, विपत्ति है, रोग है। ये चीज़ों का प्रतिनिधित्व तो शनि करते हैं और शनिदेव न्यायमूर्ति भी हैं। शनिदेव बैठे भी यहाँ 11 नंबर में हैं, बैठे हुए दिखाई भी दे रहे होंगे आपको इस चार्ट में, और इसी घर में ये सीधे भी चलना शुरू कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनका रहना, इसके बहुत अच्छे प्लस पॉइंट आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि को तीसरे घर में दोष नहीं लगता, ये इस घर में फल अपना अच्छा देता है। अब क्या होगा ये समझिए और बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत कुछ आज आपको पता चलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, आप बहुत पराक्रमी रहोगे, आप काफ़ी परिश्रमी रहोगे, आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र रहेगी, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे, लाभ प्राप्त करोगे, उन्नति को प्राप्त करोगे। आप अपने व्यवहार से बहुत कुशल रहोगे, आपको बहुमित्रों से लाभ प्राप्त होगा, ऐसा कहती हैं। विघ्न बाधाओं के बाद भाग्य में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप अध्ययनशील रहोगे, आपको ज्योतिष के प्रति, योग के प्रति, तंत्र साधना के प्रति और चिकित्सा के प्रति, यानी कि अगर आप MBBS कर रहे हैं या MD MS कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको इस प्रकार के विषयों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप काफ़ी संवेदनशील भी रहोगे। आपको उच्च विद्या में अड़चनें भी आएंगी, यानी कि एजुकेशन में थोड़ा बाधा आएगी। अब ये क्यों आएगी ये भी आपको क्लियर करूँगा। संतान से संबंधित परेशानी आएगी, ये भी अभी आपको मैं क्लियर करूँगा इसका क्या रीज़न है। और आपको अपनी संतान का सुख अल्प रहेगा, इसका रीज़न भी अभी आपको क्लियर करूँगा। परिश्रम करना पड़ेगा तो जाकर निर्वाह योग्य आय के संसाधन बनेंगे। अब ये सब मुझे क्यों कहना पड़ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 11 नंबर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? मेष राशि पे जा रही है। कौन सा घर है वो? पंचम भाव है।
तो इस पंचम भाव को देख रहे हैं, नीच दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में संतान के साथ रिलेशन खराब, अकस्मात धन लाभ प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम लगना, डिसीजन गलत हो जाना, खुराफाती दिमाग हो जाना। खुराफाती का से मेरा ताल्लुकात है, जो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, गलत तरीके से। ऐसे कार्यों में नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसी ग्रह स्थिति नज़र नहीं आ रही है कि जो मैं ये कहूँ कि हाँ आपको प्लस पॉइंट हो, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें। पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि पिछले 5 महीनों में आपने जितना तनाव को फेस किया है, अगर आपने 100% तनाव फेस किया है तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ से 40% का आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक आदमी बहुत बुरा करना चाहता है और उसकी सोच बदल जाए, पर वो बुरा करना नहीं छोड़ रहा, ये सोच हो जाए कि मैं कम बुरा करूं। ऐसा भी तो होता है, चोर चोरी करने घर में आता है और कई बार उसी में दया भाव आ जाती है। वो सोचता है चल इतना ले लिया, इतना ही बहुत है, छोड़ना, अब ज़्यादा क्या करना, ऐसा भी भाव आ जाता है। यानी कि उसकी खुद की सोच बदल गई। ऐसे शनि की यहाँ पर जो है, जो वक्री होते हुए बुरा फल कर रहे थे, उसके कंपैरेटिवली अब आपको काफ़ी कम बुरा फल की तरफ लेकर के जाएंगे कुंडली को। शनिदेव की एक दृष्टि आपके भाग्य के घर पर है और भाग्य के लिए ठीक है, मेहनत परिश्रम के लिए ठीक है, आध्यात्म के लिए ठीक है, विदेश यात्रा से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति हेतु अच्छी है, और एक दृष्टि इनकी जा रही है खर्च के घर में। तो इसलिए खर्चे भी बढ़ाएंगे और काफ़ी बहुतायत मात्रा में होंगे खर्चे, हवाबाजी में होंगे, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों के घर में, मित्रों के घर में शनि बैठे हैं और खर्च को देख रहे हैं, तो आप शोषा के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए इससे आपको बचने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि थोड़ा सा नियंत्रित होकर के कार्य करें। पड़ोसी बन रहे हैं शनि और राहु एक दूसरे के। जी हाँ, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो मीन में आ जाएंगे, और कुंभ में कौन है? शनि। तो एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे। अब थोड़ा और यहाँ पर अब अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर धनु राशि का विशेष फल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब पूरे अगले साल भी शनि महाराज इसी राशि में रहने वाले हैं। किसमें? कुंभ के अंदर, और अब मार्गी हो जाएंगे। तो एक नया टॉपिक लेकर के फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।